हमारा भाव उस परम पिता से दूर हो तो समझ लेना अब हमारे लिए घबराने की जरूरत है। अब हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा भाव केवल ठाकुर के चरणों में लग जाए, मैया रानी के चरणों में लग जाए। संसार में जब भाव ना लगे तो हंसना मुस्कुराना क्यों? संसार में भाव बनाने की जरूरत नहीं है। भाव अगर बनाने का कोई प्रश्न बनता है तो भैया ध्यान रखना, केवल भगवान के ही सार में, भगवान के ही भजन में हमारा और आपका भाव होना चाहिए। बोलते अरे महाराज क्या करें, संसार सागर है, इतनो भगवान को भजन करें, कब तक करें? घर को भी देखने बाहर को भी देखने, बोलत नहीं हो भजन क्यों नहीं करते आप लोग? अरे महाराज संसार सागर है, संसार को हम और आप सागर बोलते हैं। आप लोगों से पूछना चाहूंगा सागर का मीनिंग क्या होता है, सागर का अर्थ क्या होता है, सागर का मतलब क्या होता है, सागर का भावार्थ क्या है? सागर की परिभाषा क्या है? सागर के लिए समुद्र कहा जाता है। सागर की परिभाषा है समुद्र, और समुद्र के लिए भी सागर संबोधित हुआ करता है। महाराज विद्युत जन कह रहे हैं भैया संसार रूपी सागर में और समुद्र रूपी सागर में कोई भी अंतर नहीं है, बस इतना है हम और आप मानव योनि निर्मित होकर के संसार के सागर में जिया करते हैं और वह समुद्र रूपी सागर जल में परिणत हुआ करके प्रवाहित होता रहता है। संसार रूपी सागर और समुद्र रूपी सागर दोनों की विशेषता एक ही दी है विद्युत जनों। हम और आप जब समुद्र के समीप जाते हैं, अभी आप लोग कोई गया समुद्र गए, तो समुद्र के जब हम और आप पास में जाते हैं, नजदीक जाते हैं, तो देखने में कितना प्यारा लगता है समुद्र, लगता है कि नहीं? कुछ तो बोलो हाँ या ना। समुद्र के समीप जब हमारा और आपका जाना होता है, देखने में भैया समुद्र सुमनोहर दृश्य दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार संसारियों को जब हम और आप देखा करते हैं तो उसी समुद्र के जल के जैसे सुंदर दिखाई देते हैं। एक बात, समुद्र के बहते हुए जल को हमने आपने देखा, देखने में अच्छा लगा। ठीक उसी प्रकार संसार में जन्मे हुए प्राणियों को देख करके हम और आप कहते भैया बहुत प्यारे हैं, या बहुत प्यारा गांव, या बहुत प्यारा संसार है। दूसरी विशेषता, समुद्र देखने में सुंदर होता है, जो ही हमें और आपको प्यास लगती है और जब समुद्र के जल का पान किया जाता है तो बताओ ना समुद्र का जल कैसा होता है? बताओ खारा। क्या हम जल का पान कर लेते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें मीठा जल पीने की आदत होती है और समुद्र का जल खारा रहता है। ठीक उसी प्रकार संसार के लोग बाग देखने में मोटे दुबले ऊंचे थिनगे सभी प्रकार के होंगे और हमारा मन आकर्षित भी हुआ करता है। बस ध्यान ये रखना, समुद्र देखने में सुंदर होता है लेकिन उसका जल खारा प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार संसारी चामड़े में देखने में अच्छे हो सकते हैं, अपितु जब संसारियों के साथ रहना प्रारंभ करोगे उसी समुद्र के जल की तरंगों की जैसे हमारा और आपका संसार का खारा में जीवन है प्यारे। तीसरी विशेषता, समुद्र की तरंगों को हम और आप देखते हैं, लहरों का उछलना कूदना प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार संसार रूपी सागर में जब हम और आप रहते हैं तो तरंगों की भांति जन्म लेना और मरना, सुख और दुख का जोड़ा बना हुआ रहता है, कोई अंतर नहीं। संसार सागरस्यानां यस्या दैवं प्रभुत्वै नाहं त्रैलोक्यराजस्या नायं भूया समाहिता।
महाराज विद्युत वरिष्ठ जन कह रहे हैं संसार में रहो, ये नहीं कह रहे कि बाबा जी बन जाओ और जंगल में जाकर के रम जाओ और भजन जब तक करो तभी भगवान बने, नहीं नहीं भैया, संसार में रहो लेकिन ध्यान ये रखना है कि समुद्र के भांति खारा प्रतीत जल है, ठीक उसी प्रकार संसारी भी खारे होते हैं। बाबूजी नाव जल में चलती है, नाव जल में चलती है, नाव का कार्य क्या होता है? इस पार से उस पार लगाना, लेकिन ध्यान रखना इस पार से उस पार लगाने वाली नाव स्वयं डरती है कि अगर इस नाव में जल भर जाएगा तो हमारी नाव डूब जाएगी। ठीक उसी प्रकार संसार में रहो, संसारियों के बन के रहो, संसारियों से वार्तालाप करो, बैठो उठो हास उपहास करो, बस ध्यान इतना रखना है संसार में अगर ज्यादा लिप्त हो गए तो ना घर के बचोगे प्यारे ना घाट के बचोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। संसार सागर है और सागर रूपी संसार में रहने के लिए हमें और आपके लिए जल में चलने वाली नाव सुंदर शिक्षा देती है। नाव के जैसे संसारियों के बीच में हमें और आपको रहना प्रारंभ करना होगा। वही भगवत कथा का श्रेय है, फल है। और हम और आप संसार में इतने विषित हो जाते हैं, इतने विषित हो जाते हैं कि जिसने संसार बनाया हम उसी को भूल बैठे थे। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पत्नी की आज्ञा का पालन करो, मना नहीं कर करो, सब करो, लेकिन ध्यान इतना रखना जिसने हमें और आपके लिए मानव जीवन दिया है उसको याद जरूर करते रहना। अगर वह याद है तो संसार के नाते रिश्ते संभलते हुए हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और अगर उसका स्मरण नहीं है तो हम और आप विस्मृति की ओर जा रहे हैं। संसार में रहना है, संसार के बन के रहना है, बस ध्यान ये रखना है कि वह हरि, वह ब्रह्म, वह भगवान हमसे दूर ना जा पाए। आवाज भी ये थोड़ी अच्छी सी बना के चलना, 15 दिन हो गए कथा बोलते बोलते गला वैसे नहीं चलता है, नहीं बढ़िया। तो संसार में वैसे ही रहो, उस भजन उसका करना है जिसने हमें और आपको संसार में भेजा है। कल की कथा में हमने और आपने वाणी को कहाँ विराम किया था, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। ये मेरी पुरानी आदत है, आप लोग परिचित हो, हम 7 दिन कथा में प्रश्न करते रहते हैं और बिना प्रश्न की हमें भागवत भी अच्छी नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है हमारे श्रोताओं को ज्ञात होना चाहिए कि उनका चित्त है कहाँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। पता तो चलना चाहिए कि हम कौन से घाट पर चल रहे हैं। भागवत की महिमा का कल की कथा में हमने और आपने सूत जी महाराज के मुख से श्री शौनक आदियों के लिए उपदेश दिया गया था। आइए पूर्व कथा में प्रवेश करते हैं। बाबा सूत जी कह रहे हैं भैया शौनक आदि से ध्यान से श्रवण करना। जिस भागवत को हम और आप श्रवण कर रहे हैं यह भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जिस भागवत के लिए हम और आप श्रवण